ये जो पिछले दिनों एक पूरे भारतवर्ष में जिसका काफी शोर उठा कि ऐसे कोई कानून पारित हुए हैं हमारी पार्लियामेंट में, हमारे सदन में, तो वो कानून जो है वो सख्त खिलाफ है वाहन चालक के। वाहन चालक में बोलूंगा कि ये सभी जो वाहन चलाते हैं जिसके पास आरटीओ का लाइसेंस है वो वाहन चालक है। तो इन्होंने उस कानूनों में जो हमें सुनने को मिला कि उस कानूनों में इन्होंने कुछ सख्त प्रावधान कर दिए हैं जिसमें हिट एंड रन जो करेगा तो किसी व्यक्ति विशेष की कोई उसमें मृत्यु हो जाएगी। उसमें इन्होंने कहा है कि ड्राइवर को कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। आपको पता है कि ऐसे कानून, इतने सख्त कानून अगर लगा दिए जाएंगे तो ये भारतवर्ष को हमने आगे ले जाना है या इसको पीछे ले जाना है, क्योंकि इससे हमारी काफी चीजें इफेक्ट होंगी। एक ड्राइवर जो अपनी रोजी रोटी के लिए उसको अपने जो वेतन है वो ही नहीं वो ले पाता टाइम पे, तो वही 7-7 लाख रुपए जुर्माना, 10-10 साल की कैद वो कैसे भुगतेगा। तो ये इतना सख्त कानून भारत को बनाने की जरूरत नहीं थी, हमारी गवर्नमेंट को बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर ये बनाने भी थे तो एक बार स्टेक होल्डर से, हमारी बड़ी बड़ी एसोसिएशन से, ऑल इंडिया लेवल की, उनसे बातचीत करते। अभी हम ऑयल डिपो रेलवे स्टेशन में मौजूद है। यहाँ पे ऑयल टैंकर एसोसिएशन के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या वो प्रोटेस्ट है, बातचीत करते हैं और जानते हैं इन्हीं से। काले कानून वापस लो, वापस लो, 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 ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ऑल जे&के ड्राइवर क्लीनर यूनियन जिंदाबाद, ऑल जे&के ड्राइवर क्लीनर यूनियन जिंदाबाद। मैं सुरेंद्र सिंह, एडवाइजर ऑल जे&के ऑयल टैंकर ड्राइवर क्लीनर यूनियन। हम इस काले कानून की विरोधता आज यहाँ से कर रहे हैं, पीसफुली अपना बंद किया हुआ है। बाकी मैं उन सब यूनियन और जितने भी जम्मू के ट्रांसपोर्टर या इसमें जो एफिलेटेड हैं लोग, उनको भी कहता हूँ, उनको भी ये पीसफुल प्रोटेस्ट इस काले कानून के खिलाफ ज़रूर करना चाहिए। बाकी देखें, ये जो काला कानून है, प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो लेफ्ट साइड से होते हैं, क्योंकि हर कोई लेफ्ट साइड से आगे निकलता है और बिल्कुल जो ब्लाइंड होती है, एक्सीडेंट का कारण वही बनता है। और आप जिसमें जो हमने सुना है कि अगर उसमें हिट एंड रन कर जाता है, उस पर वो जो सख्त कानून है। देखो, हमारी स्टेट में तो कुछ ऐसा इतना नहीं है, लेकिन आप बाहर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी ऐसी स्टेटें हैं जहाँ ड्राइवरों को जलाया जाता है, गाड़ियों को जलाया जाता है, अवाम उनको मारती है, उसमें कोई कानून नहीं बना हुआ। अगर कोई ड्राइवर जैसे कोई विद मोबाइल वो ड्राइविंग कर रहा है, उसमें ऐसा कोई कानून नहीं है, ना ही उसको कोई रोकता है। अगर उसको कोई रोकता भी है तो उसको छोड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हम इस कानून की बिल्कुल विरोधता करते हैं और जब तक हमारी बात किसी ऊपर तक नहीं होती, हम इसको पीसफुली ऐसे बंद ही रखेंगे। धन्यवाद। आपको क्या लगता है इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है जो इस तरह का कानून जो बनाया? देखो जी, मंशा, अब वो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके कैसे कोई चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन हमें तो नहीं पता है उसका अभी, क्योंकि कानून इम्प्लीमेंट भी हमें जब तक पता लगा ये नहीं हुआ है। लेकिन जब तक इसकी हमारे पास कोई कॉपी नहीं आ जाती, तब तक हम इस पर विचार करेंगे। अगर ऐसा कोई सख्त कानून बन गया है तो हम इसको आगे भी, इस स्ट्राइक को हम बढ़ा सकते हैं। हमारी एसेंशियल सर्विस है, हम इसको बंद करेंगे। और क्योंकि इस पे लोगों को भी इफेक्ट होगा, ये हमारे जो जम्मू कश्मीर की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें हमें बुलाना चाहिए, हमारे साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि बीच का जो हमें वे भी इसका निकालना है। धन्यवाद। हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये जो पिछले दिनों एक पूरे भारतवर्ष में जिसका काफी शोर उठा कि ऐसे कोई कानून पारित हुए हैं हमारी पार्लियामेंट में, हमारे सदन में, तो वो कानून जो है वो सख्त खिलाफ है वाहन चालक के। वाहन चालक में बोलूंगा कि ये सभी जो वाहन चलाते हैं जिसके पास आरटीओ का लाइसेंस है वो वाहन चालक है। तो इन्होंने उस कानूनों में जो हमें सुनने को मिला कि उस कानूनों में इन्होंने कुछ सख्त प्रावधान कर दिए हैं जिसमें हिट एंड रन जो करेगा तो किसी व्यक्ति विशेष की कोई उसमें मृत्यु हो जाएगी। उसमें इन्होंने कहा है कि ड्राइवर को कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। आपको पता है कि ऐसे कानून, इतने सख्त कानून अगर लगा दिए जाएंगे तो ये भारतवर्ष को हमने आगे ले जाना है या इसको पीछे ले जाना है, क्योंकि इससे हमारी काफी चीजें इफेक्ट होंगी। एक ड्राइवर जो अपनी रोजी रोटी के लिए उसको अपने जो वेतन है वो ही नहीं वो ले पाता टाइम पे, तो वही 7-7 लाख रुपए जुर्माना, 10-10 साल की कैद वो कैसे भुगतेगा। तो ये इतना सख्त कानून भारत को बनाने की जरूरत नहीं थी, हमारी गवर्नमेंट को बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर ये बनाने भी थे तो एक बार स्टेक होल्डर से, हमारी बड़ी बड़ी एसोसिएशन से, ऑल इंडिया लेवल की, उनसे बातचीत करते कि ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे कमर्शियल ड्राइवर्स के ऊपर है, क्योंकि ये दिन रात बेचारे, क्योंकि आपको पता है जब ड्राइवर जिसकी ड्यूटी जो है 8 घंटे की ड्यूटी है एज पर लेबर एक्ट, वही ड्राइवर हमारा 16-16, 20-20 घंटे हिंदुस्तान की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता है ताकि हमारी सप्लाईज इन टाइम पहुंचे। क्योंकि हमारा एक जो रोड नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं हो गया कि एक धड़ल्ले से हम एक सामान को दूसरे जगह, एक
बड़ी छोटे से टाइम पीरियड में पहुंचाए, उसे समय लगता है। तो जब ड्राइवर को अपनी नींद नहीं पूरी होती तो कई बार वो एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट वो जानबूझ के नहीं करता, एक्सीडेंट जाने अनजाने में होता है ड्राइवर से, तो इसके ऊपर इतना सख्त कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। आज का हमारा ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। हम गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे कानून मत लगाइए। अगर ऐसे कानून हमारे ऊपर लगाएंगे हम आंदोलन करेंगे। मेरी बात ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी हुई है दिल्ली में, वो भी कह रहे हैं हमारी 1 या 2 दिन में हमारी मीटिंग है लॉ मिनिस्टर से वहां पे, तो इन कानून के बारे में वहां भी डिस्कशन होगी। अभी हमारे ड्राइवरों को घबराने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने मुझे बोला है। अभी हमारा जो चक्का है वो हम देखेंगे, 1 दिन का हमारा टोकन स्ट्राइक होगी, उसके बाद हम उसको चलाएंगे। लेकिन अगर कानून वापस नहीं लिए गए, हमारा ये आंदोलन ऐसे ही बरकरार रहेगा। और हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम गाड़ियां अपनी रोड पे लगाएं, हम अपनी यहाँ गाड़ियां घर खड़ी कर देंगे। हम ये काम नहीं करेंगे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। जिस तरह से ड्राइवर्स जो हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। जब रोड पे भी निकलते हैं तो ट्रैफिक का भी है और फ्रेंड्स एक्सीडेंट तो है ही है। तो इस तरह के अगर कानून बन जाते हैं तो कितना एक बुरा जो है ड्राइवर्स के लिए। मैंने पहले आपको बोला कि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये एक किसी छोटे से जिले में नहीं, किसी को, ये पूरे भारतवर्ष में इससे हमारी सप्लाई चेन रुक जाएगी। आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कैपिटल में, हर स्टेट में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये आज यहाँ पे हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारे पास जो वीडियोस आ रही हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सभी में ये ड्राइवरों ने एकता कर ली है कि ऐसे कानून बना के आगे ड्राइवर को एक फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर, ड्राइवर को अपना जो हक है वो ही नहीं मिल रहा, उसकी लड़ाई हम जदोजहद कर रहे हैं। ऊपर से सरकार हमें ऐसे कानून लगा के और दबाएगी, तो हम ये काम बिल्कुल छोड़ देंगे। हम अपनी गाड़ियां यार्डों में खड़ी कर देंगे, इसको पार्क कर देंगे, कोई और काम करेंगे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। मोटी भी थी इसलिए। क्या कहना चाहेंगे, आज आप स्ट्राइक पे हो ड्राइवर? यार भैया देखो, मुझे 15 साल हो गए गाड़ी चलाते, तो हमारी 6-7 हज़ार हमारी जो तनख्वाह होती है, तो यहाँ से हम जब गाड़ी भरते हैं, लद्दाख चले जाते हैं, करगिल चले जाते हैं, श्रीनगर चले जाते हैं, कभी हमारे पास आर्मी का लोड होता है, कभी हमारे पास सिविल लोड होता है पंप का। हम यहाँ से तेल भर के गाड़ी सप्लाई लेके आगे पहुँचाएंगे, वहाँ को चाहे आर्मी का अफसर है, कोई भी है, वो अपनी गाड़ी में तेल डालेंगे तो वो आगे भी अपना हिंदुस्तान को बढ़ाएंगे, कोई काम करेंगे। अगर एक पेट्रोल पंप पे तेल देंगे, वो जब पेट्रोल पंप पे तेल जाएगा, कोई कोर्ट पे जाता है, कोई जज है, कोई वकील है, कोई भी है, वो गाड़ी में तेल डाल के और गाड़ी चलाएगा ना। अगर हम स्टीयरिंग ही छोड़ देंगे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, वो उनका काम कैसे आगे चलेगा। अब आप क्या मांग क्या करते हो? क्या हमारी यही मांग है, जो ये उन्होंने बोला 10 साल ड्राइवर को सजा, 7 लाख रुपया जुर्माना, ये कानून बंद होना चाहिए। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होना, तो मैं आपको बताता हूँ, वो कोई भी ड्राइवर है वो ये चीज़ नहीं चाहता है हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से श्रीनगर गाड़ी भर के जाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी चेक करके जाऊँगा। रास्ते में गाड़ी की शावट खुल गई, रास्ते में गाड़ी का टायर खुल गया, रास्ते में गाड़ी का स्टीयरिंग फ्री हो गया, रास्ते में कोई टायर फट गया, उसके कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। वहाँ पे ड्राइवर क्या करेगा, आप ही बताओ। हम बिल्कुल स्टीयरिंग छोड़ देंगे, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, मजदूरी कर लेंगे। 15 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते सर, अभी तक मैं एक मकान नहीं बना सका। 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं स्कूल में, उनकी ट्यूशन भी है। तो मैं गाड़ी चलाऊंगा जब बच्चों को देखूंगा, जब मैं अपनी घर को चलाऊंगा। रहा है कि एसेंशियल सर्विस बंद हो रही है, तेल नहीं तो कुछ नहीं, सब लोग इफेक्ट होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कानून बनाने वालों को सोचना चाहिए था कैसा कानून बना रहे हैं जिससे पूरे ड्राइवर्स नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सप्लाई लाइन, ये रीढ़ की हड्डी भी रुक जाएगी। बड़ा जो इफेक्ट है लोगों में पड़ गया, क्यों? उसकी वजह यह है कि जैसे पहले एक कानून किसानों के खिलाफ काला कानून बना था, जिसमें मेरे उन किसान भाइयों की 700 लोगों की जान गई थी, तो उसके लोग हाथ हो गए हैं कि ऐसा कानून बने, इसलिए ये लोग आज लोगों ने काम ही छोड़ दिया है। अब देखें ये जितनी भी गाड़ी हैं यहाँ खड़ी हैं, क्योंकि ड्राइवरों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। हम मजबूर हो गए हैं, क्या करें। अब हम जब तक हमारे वो जो दिल्ली के प्रधान हैं वो जो बात नहीं कर पाते, जहाँ हमें कोई वो सिग्नल नहीं देते, तब तक हम भी मजबूर हैं, हमारे ड्राइवर भी मजबूर हैं। ये नहीं चाहता कि मेरा एक्सीडेंट हो, मैं किसी को ठोकूं या कोई मेरे से लगे, कुछ भी है, ठीक है। कोई भी ड्राइवर इस चीज़ को नहीं चाहता, एक नंबर। दूसरे नंबर, सरकार ने जो ये कानून लागू किया, 7 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपया होता तो वो गाड़ी ना चलाता। सबसे बड़ा सेवाकार, अगर मेरा ये मानना है कि ड्राइवर है, हर चीज़ ड्राइवर से चलती है, तो सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। हम लोग बॉर्डरों पे तेल लेके जाते हैं, हमारी सेना पोस्टों पे काम कर रही है, उनके लिए हम तेल लेके जाते हैं।
सरकार को ये कानून वापस करने चाहिए। तो ड्राइवर अगर 7 लाख रुपया देगा तो फिर वो ड्राइवरी किस लिए करेगा? वो अपना 7 लाख में अपनी बिजनेस खोलेगा। ये प्रोटेस्ट ड्राइवर को जो कानून मिलना था वो नहीं, जो साइकिल वाला आया वो भी ड्राइवर को मार के जाते रास्ते के अंदर। ड्राइवर किसी एक्सीडेंट को अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचा था उससे पहले पब्लिक ड्राइवर को मार देती है। उसके ऊपर इन लोगों ने कानून कुछ भी नहीं बनाया है। जो कानून बनाया वो ड्राइवर के ऊपर दबाव के अंदर बनाया है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को इन लोगों ने, जो अपना इंश्योरेंस कंपनी, इन लोगों को फायदा पहुँचाने की वजह से इन लोगों ने ये कानून बनाया। इसलिए हमारे लिए ये कानून खिलाफ है। जब ड्राइवर को ड्राइवरिंग करने 7 लाख रुपए होता तो खुद का बिजनेस कर लेता। अगर 7 लाख हमारे पास 10,000 की नौकरी है, उसके अंदर हमारा घर पालन पोषण बड़ा मुश्किल से चल रहा है। इसके लिए जब ये काला कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम ड्राइवरिंग नहीं करेंगे, ये आंदोलन पे डटे रहेंगे। ठीक है, तो आपने ये स्ट्राइक जिन्होंने काला कानून बनाया है उनकी वजह से हुआ है। हमारी ये एसेंशियल सर्विस है। मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हूँ। मेरी यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ सब ड्राइवरों ने खड़ी कर दी है और चाबी मुझे दे दी है कि हम इन गाड़ियों को ड्राइव नहीं करेंगे। अब हम मजबूर हो गए हैं क्योंकि हम भी पहले यहाँ ड्राइवर भी थे। मैं एक गाड़ी भी नहीं चला सकता क्योंकि मेरी उम्र 62 है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे से अब ये काम नहीं होता। लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। मुझे दुख इस बात का है कि एसेंशियल सर्विस रुक रही है, तेल नहीं तो कुछ नहीं। काफ़ी लोग आहत हो गए, मेरा वो पूरा हिंदुस्तान आहत होगा। मेरा वो फौजी जो बॉर्डर पे बैठ के मेरे हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है, कल भी मेरी यहाँ 8 गाड़ियाँ करगिल सप्लाई देने, ज़रूरी सप्लाई थी वो देने गई हुई है सर्दी में। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि क्यों कानून बनाया, ऐसा कानून क्यों बनाया। और मुझे उन बहुत रिक्वेस्ट से उनको कहना पड़ेगा कि इसको इम्प्लीमेंट मत करें और हमें डेट दें, इसमें कोई प्रावधान चेंज हो रहे हैं ताकि लोगों को इसका मैसेज आए और ये एसेंशियल सर्विस भी खुले। आपका बात नहीं सुना जाता। देखो, जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के जो हमारे प्रधान साहब हैं, हमारे साथ ऑनलाइन पे उनसे बात हुई है, सुबह भी हुई है। जब तक हमें उनका कोई मैसेज नहीं आता तब तक ये बंद नहीं होगा। धन्यवाद।